पौड़ी में खास रामलीला का आयोजन किया जा रहा है, जो कि सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और परंपराओं की जीवंत मिसाल साबित हो रही है। छठवें दिन मंच की शुरुआत भगवान की आरती के साथ हुई और फिर जिसने पूरे पंडाल को भक्ति रस में डुबा दिया। भाव नृत्य की अद्भुत प्रस्तुतियों ने माहौल को और भी रंगीन बना दिया। ऐसे में मुख्य अतिथि प्रमुख कोषाधिकारी नमिता सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि पौराणिक कथाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी सदियों पहले हुआ करती थी। उन्होंने राम के आदर्श आचरण को जीवन में उतारने की भी बात कही। वहीं विशिष्ट अतिथि डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा ने आयोजन समिति की सराहना की और कहा कि संगीत पक्ष को और भी सशक्त करने के लिए तबले की जोड़ी उन्होंने भेंट की है। इस मंच से ये साबित कर दिया है कि रामलीला सिर्फ अतीत की अगाथा नहीं बल्कि समाज के लिए हर युग में प्रेरणा है। दर्शकों की खचाखच भीड़, तालियों की गूंज और कलाकारों का समर्पण इस बात की तस्दीक करता है कि हमारी परंपरा आज भी उतनी ही जीवंत है। रामलीला अपने आप में अद्भुत है। उत्तराखंड के अंदर जहां भी रामलीलाएं होती हैं, आप भी देखते हैं और हम भी देखते हैं, लेकिन पौड़ी की रामलीला में कुछ चीजें बड़ी खास हैं। एक तो यहाँ जो मूल भाव है रामलीला का, उसको बरकरार रखते हुए नई पीढ़ी के लिए भी रामलीला में नए समय समय पर नए प्रयोग होते हैं। बहुत सारी जो नई टेक्नोलॉजी है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, हर बच्चा एक मोबाइल फोन लेके घूम रहा है, उसके हिसाब से, क्योंकि उसे एक फोटो भी खींचनी है, उसके हिसाब से हमारे दृश्य कितने बेहतर हो सकते हैं। पौड़ी रामलीला इस पर लगातार काम करती आ रही है। आज के युग के हिसाब से हमने इस रामलीला में परिवर्तन होते हैं, लेकिन उसका कोशिश की जाती है उसका जो मूल भाव है, मूल जो रामलीला है, उसको वो बरकरार रहे और नए स्वरूप में भी लोगों के सामने ये रामलीला का मंचन किया जाए। इसीलिए आप देखते होंगे कि पौड़ी में जो भीड़ होती है वो अद्भुत होती है। मतलब आज के जमाने में जब आदमी घर में भी एक दूसरे से बात नहीं करता है, उस समय भी पौड़ी रामलीला में खचाखच भरा रहता है। कम से कम आज की बात करें तो 10,000 दर्शक यहाँ पर मौजूद थे। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को जय श्री राम। मैं सोनिका डिमरी गैरोला। मैं बहुत हर्ष होता है मुझे कि मैं इस मंच से जुड़ी हूँ। पहले मैं पब्लिक में बैठ करके सुनती थी यहाँ का शास्त्रीय गायन, क्योंकि मुझे शास्त्रीय गायन में बहुत रुचि है और मैं चाहती थी कि शायद मैं इस मंच से कहीं ना कहीं किसी भी मंच में जुड़ूं। तो मैं पहले पब्लिक से सुनती थी कि मैं कभी सोचती थी कि मैं कभी यहाँ पे जा पाऊंगी। तो भगवान राम जी ने मेरी सुनी और जो राम जी के पात्र का यहाँ पे बहुत ही अच्छा अभिनय कर रहे हैं गौरव गैरोला, वो मेरे रिश्ते में देवर हैं और उन्हीं के सपोर्ट की वजह से और अपने बोलते हैं जैसे अपने पति देव, उनकी सबसे ज्यादा ये दो है मेरे जीवन में कि जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया कि इस मंच में मैं आई और अपनी आवाज को मैं जनता के सामने रख सकी। क्योंकि होता है ना, शौक बचपन से है, लेकिन कोई ना थोड़ा सा मंच मिल जाए तो आदमी अपनी रुचियों को, अपने जो गायन है वो जनता तक